फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, जिसकी फॉलोइंग 70-80% लोगों की है। ये अलग बात है कोई माने या न माने, लेकिन उसके साथ जो रियासत और रियासती इदारों का जो रवैया है और सिर्फ उस पर तो वो इस चीज़ों से झुक जाएगा न पीटीआई झुक जाएगी। लेकिन इससे जो है जो अदालतों पे इत्तेमाद है वो हर दिन के साथ वो लोगों का कम हो रहा है, अदालतों से इत्तेमाद उठ रहा है, क्योंकि अदालती फैसले के बावजूद और बल्कि एक इंडिविजुअल की नहीं थी, वो लार्जर बेन के फैसले होते, इसके बावजूद भी उस पर कोई अमल नहीं करता। और कुछ लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पर जो हम चाहते हैं वही कानून है, वही आईन है, और जो हम चाहेंगे वही होगा, जो हम नहीं चाहेंगे वो नहीं हो सकता है। चाहे चीफ जस्टिस कहे, चाहे पार्लियामेंट कहे, चाहे जो भी कहे, चाहे अवाम कहे। क्या कि अवाम की जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पर इलेक्शन में अवाम ने किसी को वोट दिया, लेकिन कुछ और लोगों ने किसी और को असम्बली में लेके आए, तो वो ही मैसेज बार बार देने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ही ताकत है, पाकिस्तान हमारा है और हम ही इसके फैसले करेंगे। न किसी इंडिविजुअल को ये हक है, न किसी आवाम को ये हक है, न जो है इदारों को। इसके अलावा जो इदारे हैं वो उसको, तो उससे इदारे मजीद बेतौकीर हो रहे हैं, इससे पार्लियामेंट बेतौकीर हो रहा है, इससे आईन और कानून बेतौकीर हो रहा है, तो इससे हमारे वहाँ पे कोई असर नहीं अच्छा पड़ता। सर, ये बताइएगा कि आप जगह जगह पर कन्वेंशन वगैरह कर रहे हैं केपी में, तो कन्वेंशन के अगला क्या लाएमल होगा? क्या इस्लामाबाद या फिर लाहौर की भी कोई कॉल देंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह, ये तो मैंने फैसला नहीं करना, मेरी जिम्मेदारी तो सूबे तक महदूद है। तो मेरा तो काम ये है कि मैं सूबे की आवाम को, अपने वर्कर्स को तैयार कर लूँ। तो मैं, आप देख रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला लोग तैयार बैठे, जैसी क़यादत हुक्म देगी, जैसी सियादत करेंगे इंशाल्लाह, ना मैं उसको मायूस करूँगा ना हमारे पीटीआई के वर्कर। ये तो वही जो लोग समझ रहे थे कि शायद रियासती दहशतगर्दी की वजह से जो अक्टूबर और नवंबर में हुई थी, उससे शायद जो है पीटीआई वर्कर जो है वो खौफजदा हो गए। तो यही हम देख रहे थे, हर डिस्ट्रिक्ट जा रहे, यार आया हमारे वर्कर खौफजदा तो नहीं आया, वर्कर की तैयारी है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह हर जगह हम जाते, हज़ारों लोग मौजूदा क़यादत इसका हल मुफ़ाहमत में समझती है या फिर नहीं, मुज़ाहमत वो में? दोनों दोनों हमारे पास ऑप्शन है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम डायलॉग पे यकीन करते हैं। वो सियासत में तो ये हम नहीं कहेंगे कि डायलॉग, बिल्कुल अगर मुफाहिमत के ज़रिए कोई हल निकले, लेकिन मुफाहिमत उस तरीके से डायलॉग इस वजह से कि ज़बरदस्ती हम पे अपनी बात न मनवाए। अब ये डायलॉग इस तरह नहीं होते कि आप मेरी माने। तो अगर इस तरह की किसी की गलतफहमी है तो हम, हमारी तो अब भी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है कि मुफाहिमत के ज़रिए हमें हल, लेकिन वरना फिर हमारे पास दूसरा जो आपने बात की, मुज़ाहिमत का रास्ता खुला है। अच्छा ये बताइएगा, अलीमा खान पे जिस तरह शेरजल मर्रत जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या पार्टी की तरफ से उनको कुछ कहा जा रहा है अलीमा खान के हक में? नहीं, मैं तो पहली बात बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि शेख अब्दुल मरवत साहब को है, पार्टी की क़यादत के कहने पे पार्टी से निकाला है, तो उसके खिलाफ और भी कुछ लोग बोलते हैं, तो पार्टी का उसके खिलाफ, पार्टी अपने बंदे के खिलाफ एक्शन ले सकता है, उसकी कहता है। लेकिन जब उसकी पार्टी से ताल्लुक ही नहीं रहा, जब उसकी बुनियादी रुकनीत ख़त्म हो गई, तो फिर पार्टी ने उसके साथ क्या करना है। अभी एक पीएसी का आपका इजलास था और उसके दौरान ये एहतजाज किया गया कि जी सनाउल्लाह मस्ती खेल जो मेंबर हैं पीएसी के, उनके घर से वो मीटर शीटर उतारेंगे, और आपने एहतजाजन वो इजलास मुखर कर दिया था स्पीकर साहब के आने पर। आज फिर वो इजलास हुआ, इन कैमरा फिर क्या बात हुई, क्या एक थी? तो ये मैं आपको बता दूं कि हमने उसी दिन, क्योंकि कंसेंसस से ये फैसला हुआ था कि हमने कमेटी की इजलास नहीं करनी। आज भी मुख्तलिफ राय थी, हम जो इन कैमरा ब्रीफिंग में यही बात हुई थी कि मीटिंग में कि आया हमें इस एहतजाज को, इसको हमने जारी रखना है या स्पीकर तक रहेगी। लेकिन उसमें चूंकि मुस्तकिल साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, उसने कहा मेरे साथ जिसने जो भी किया मैंने माफ़ किया है। जब उसने माफ़ किया है, लेकिन फिर भी कमेटी की काफ़ी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है इस वाक़े पे, और यही फैसला हुआ है कि एक सब कमेटी बनाएंगे, और वो सब कमेटी जो है खान स्पीकर साहब की, जिसमें सब पार्टियों की नुमाइंदगी, क्योंकि ये मुस्तकिल साहब का ज़ाती मसला नहीं है, ये सब कमेटी का है और पार्लियामेंट का है। अगर इसी तरह के अमल होगा तो फिर तो कोई काम नहीं कर सकेगा। किसी को किसी के अल्फाज पे मैं बिल्कुल, हम मानते हैं कि कमेटी में क्या ये नहीं है कि आप किसी की तजलील करें। अगर किसी ऐसी बात है तो हम हर चाहे जिसको शिकायत हो कमेटी से, कमेटी के मेंबर से, हम उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, अगर हम कोई जो हम आइन ने जो हमारे वजूद मुद्दे इनकी, उसमें किसी से पूछे कि करप्शन क्यों हो रही,
से कि किसी से पूछे कि किसकी नाअहली है। स्पीकर इसके मार्च पे इस तरह